नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो सूफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की है, जो घटिया टिप्पणी उनकी रही है, उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मध्य प्रदेश में भी उनसे जमकर इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, वो साफ तौर पर विजय शाह को बचाने में जुटी हुई है, लगी हुई है और इन सब के चलते बहुत एक ऐसे हालातों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है जिसकी कल्पना शायद खुद सरकार ने नहीं की होगी। और उधर जो मोदी जी हैं, उनकी टीम है, उनसे भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। सोमवार को विजय शाह ने जो टिप्पणी की थी, देश ने देखा था और उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर के बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो उनके मामले में तारीख 19 सुनिश्चित कर दी है। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में जमकर बवाल हो रहा है और एक नया मामला सामने आ गया है। जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जो फिर आग लगा रही है। सुनिए आप उस टिप्पणी को। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। ये जगदीश देवड़ा है, क्या कुछ कह रहे हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी की तारीफ करते करते कि मोदी के चरणों में है सेना, मोदी के चरणों में है जनता। क्या कह रहे हैं वो? और उधर विजय शाह को लेकर जमकर बवाल चल रहा है, हंगामा मचा हुआ है। आज भी भोपाल में राजभवन पर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। मांग की गई है कि यदि सरकार नहीं कदम उठा रही है तो राज्यपाल जी हस्तक्षेप करें और उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करें। और वहां धरना भी दिया गया, बहुत देर तक धरना चला और तमाम आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ। वो भी सुन लीजिए आप। साथ नहीं है पुलिस, ये भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। ये देश की सेवा के साथ नहीं है पुलिस। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई है, ये देश की सेवा के साथ नहीं है, देश के जवानों के साथ नहीं है। देश की बात हो रही है, देश के जवानों के साथ नहीं है। हम आखिरी तक लड़ेंगे। ये भी आपने सुन लिया। अब इस सब के बाद भी सरकार सुधरने या सरकार अपनी गलती को कहीं मानने को तैयार नहीं है, ना यहां और ना पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी कुनबा। वो पुराने मामले निकाल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्मरण कराया था कि क्या हुआ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वाले मामले में। पहले ये कहा था, सुनिए उन्हें भी आप। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। ये पूरी स्थिति बनी हुई है और समझ से परे है कि ऐसा क्या है विजय शाह में। विजय शाह अंडरग्राउंड है लगातार,
सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि आज वहां से राहत मिल जाएगी। अब अगली तारीख 19 मई लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में सुनवाई के लिए वे गए हैं कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन है उस पे उन्होंने राहत मांगी है। लेकिन उसके पहले जब कल वो लिस्ट हुआ था, सामने आया था सीजेआई के, तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि मंत्री की ये भाषा होती है और भाषा पे ही बात है। सोफिया कुरैशी को क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपने देखा था, सुना था। आतंकवादियों की बहन बता दिया था। फंस गई है पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी उनका कुनबा किसी को जवाब नहीं देते बन रहा है। और आपने देख लिया कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे के सारे माइकों को एक तरफ करते हुए चलिए चलिए हटिए हटिए करते हुए भागते नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में और सब चुप हैं। वो मोदी जी जो ऐसे मामलों में जब अगर विपक्ष का हो तो वो नहीं चूकते हैं टिप्पणियां करने से, या उनके जो पूरा कुनबा है, केंद्र के मंत्रीगण कहाँ है आज, जो गिरिराज सिंह साहब कहाँ है, नहीं ध्यान आ रहा है उन्हें, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है क्योंकि गलती पर, और ऐसी गलती अक्षम्य अपराध और उसके बाद बचाने का काम। और इधर फिर डिप्टी सीएम बहुत सीनियर है, वे भी 9 बार के विधायक हैं और वे क्या बोल रहे हैं, वे डिप्टी सीएम हैं मध्य प्रदेश में, सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो ये भाषा है बीजेपी की, नहीं सुधर सकते। जो मोदी भक्ति है, जो मोदी का गुणगान है, उसमें जुटे हुए हैं और इसके चक्कर में क्या क्या कह रहे हैं दर्शकों आप ही फैसला कीजिए। हम आपको पल पल की सूचनाएं जैसे जो घटनाक्रम हो रहे हैं सब देते चले जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों चीजों को सुनने के बाद, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी सुलभ होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।